इसमें हम डिफेंस स्टॉक्स पे ज़रा फटाफट बातचीत करनी शुरू करते हैं। पहले ज़रा खबर लेकर के आते हैं। आज एक खबर भी थी, हमारे जो बाबू राम जी हमारे प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने ये खबर जो है तैयार की है। ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। डिफेंस को लेकर के जो खबर यहाँ पर है, यहाँ पर आपको बता दें कि FY 24-25 में देश का जो डिफेंस प्रोडक्शन है वो रिकॉर्ड 1.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। और लास्ट ईयर से अगर हम इसका कंपैरिजन करेंगे तो टोटल प्रोडक्शन में 18% के आसपास की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 2019-20 के 79,071 करोड़ की तुलना में ये जो है 90% बढ़ चुका है। अगर 1920 से कंपैरिजन करें तो 5 साल में ये अंतर आता हुआ दिखाई दिया है। टोटल प्रोडक्शन में डिफेंस PSU का अभी तक जो है वो 77% कॉन्ट्रीब्यूशन है और कुल प्रोडक्शन में प्राइवेट सेक्टर का 23% जो है कंट्रीब्यूशन रहा है। लेकिन आगे चल कर के ये सिचुएशन, ये स्थिति बदलती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि काफ़ी सारे जो डिफेंस प्राइवेट कंपनियां हैं उस पर भी अब फोकस बढ़ाने की बात लगातार हो रही है। अब आज के डिफेंस में सबसे ज़्यादा जो रैली अच्छी देखने को मिल रही है वो देखने को मिल रही है शिपिंग डिफेंस को लेकर के। वहीं से शुरू करना चाहेंगे और सबसे हाई बीटे काउंटर से के साथ शुरुआत करना चाहेंगे। प्रदीप जी, जरा देखिए आप, GRSC 6.25% ऊपर। और प्रशांत सर, आप कोचिन शिपयार्ड निकाल लीजिएगा। तो पहले प्रदीप जी आप शुरू कीजिए। काफ़ी लोगों की क्वेरीज है, काफ़ी लोग फंसे हुए हैं। ये एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी है या फिर जो है खरीदने का मौका है? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए विपुल जी, मुझे लगता है कि एग्जिट अपॉर्चुनिटी नहीं है। जिस तरीके का थीम है, अगेन मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टोरी इज ए डिफरेंट थिंग, प्राइस इज ए डिफरेंट थिंग। तो स्टोरी यही है। आप देखेंगे इंडिया पाकिस्तान का जब वॉर सिचुएशन हो रहा था, उससे पहले 15-20 दिन पहले जो है इंटर डिफेंस काउंटर जो है एकदम कंसोलिडेशन जोन पे थे। जैसे ही एक माहौल बना वॉर का डोमेस्टिक लेवल पे एज वेल एज ग्लोबली, उसके बाद हमने देखा कि जितने भी डिफेंस काउंटर है वो सारे कंपनी जो है भागना स्टार्ट हो गया। अब तो थिंग इसकी, आज से अगर 1.5 साल पहले, 2 साल पहले हम चले जाएंगे, जिस टाइम पे HDFC डिफेंस फंड लॉन्च हुआ था, उस टाइम पे हमने देखा विद इन द 1 ईयर 130% का रिटर्न ROI जनरेट किया था। और वो रिटर्न देख के बहुत सारे लोगों ने मोतीलाल जो डिफेंस फंड है उसमें इन्वेस्ट किया था, और बाद में देखा बुरी तरीके से नीचे आ गया। इनफैक्ट 130% रिटर्न घट के हमने देखा कि 40% 50% तक नीचे आ गया था। सो अब द कंसर्न इज, आप डिफेंस में कब इन्वेस्ट कर रहे हो? क्या आप ओवर वैल्यूएशन जब हो रहा है उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, या अच्छा खासा एक फेयर वैल्यूएशन के साथ आप इन्वेस्ट कर रहे हो? जिस तरीके का, जैसे कि आपने न्यूज़ बताया कि नेक्स्ट जो है गवर्नमेंट का भी थीम रहने वाला है, आई थिंक नेक्स्ट बजट में भी जो डिफेंस को लेके जो है मैक्सिमम जो है एलोकेशन होने का पॉसिबिलिटीज। जिस तरीके का विकसित भारत का थीम है 2047 रेलवे एंड डिफेंस, मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रखने वाला है। अब द कंसर्न इज आप कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे। अब मुझे लगता है कि मैंने ऑलरेडी लास्ट वीक ही आपको बताया कि मुझे लगता है कि 70-80% 85% तो पॉसिबल यही है कि ऑलरेडी डिफेंस में शॉर्ट टाइम में जितना करेक्शन होना था हो चुका है। अगर मान लीजिए जो पुतिन जी के साथ डोनाल्ड ट्रम्प जी का मीटिंग वगैरह, मार्केट अगर कुछ भी पॉजिटिव, तो थोड़ा एक टिगर के लिए वेट कर रहा है। अगर ये निफ्टी 24,500 के ऊपर एक बार क्रॉस होके 1-2 दिन में क्लोजिंग हो जाता है, अगर ये जो लास्ट 2 से 3 दिन हम देख रहे हैं, लास्ट 2 से 3 हफ्ता हम देख रहे हैं कि लगातार लोअर लो लगा के नीचे आ रहा है, सो एक बार अगर मेक और ब्रेक जोन के आसपास है, अगर एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी इंटर द थीम, मार्केट का इन्वायरमेंट अगर सही हो जाता है, तो मुझे लगता है कि डिफेंस ऐसे भी ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये एग्जिट अपॉर्चुनिटी है, मुझे लगता है कि एक्यूमुलेशन करना है। और नेक्स्ट दिसंबर तक, जनवरी तक, बिफोर द बजट, मुझे लगता है कि ये बहुत जो है ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। और जिस तरीके से GRSC गार्डन रीच जैसे स्टॉक देखिए अभी 2657 के आसपास है, मुझे लगता है कि एक बेस बना है 2450-2500 के आसपास एक बेस बना है। अगेन स्टॉक आपको 3000 के ऊपर बहुत जल्दी आते हुए दिखेंगे। हाई बीटा काउंटर है। अगेन मुझे ऐसा याद आ रहा है कुछ, ये सिमिलर टू लाइक अदानी ग्रुप इतना वॉलेटाइल है, आप देखेंगे डिफेंस भी उतना वॉलेटाइल है। सो अगर इन्वेस्ट करना है, एक्यूमुलेशन करना है फ्रेश, आप करंट जोन से भी करके जा सकते हो, और जिनके एक्यूमुलेशन करने का प्लानिंग है करंट जोन से भी एक्यूमुलेशन करके जा सकते हो। इस केस में GRSC में मुझे लगता है कि एक बार 2450 का स्टॉप लॉस के साथ आप करंट जोन से बाय करके जाइए। नेक्स्ट 4 से 5 महीने का भी व्यू है, तो 3000 के ऊपर एंड ऑल टाइम हाई भी पॉसिबल है इस काउंटर में। ये बात यहाँ पर
जीआरएससी को लेकर के निकल के आती हुई। तो आज का पहला काउंटर डिफेंस का जिस तरह की रैली देखने को मिल रही है। दूसरी कंपनी सर, जैसा मैंने प्रशांत सर को बोला था सर, कोचिन शिपयार्ड, ये भी 2-3 दिन से लगातार व्यूअर्स की क्वेरीज बनी हुई है सर। क्या करना चाहिए करंट लेवल पे, आपकी सलाह क्या रहेगी? नए इंट्राडे हाइज बनते हुए अभी जो है 1735 का हाई लगाया है, 4.5% की तेज़ी, आप क्या सलाह देंगे? तो ओवरऑल अगेन आई एग्री विद प्रदीप जी विद रिस्पेक्ट टू द इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म। मुझे लगता है कि ये सेक्टर अंडर परफॉर्मर रहा शॉर्ट टर्म के लिए, और जिस तरीके से ये स्टॉक कंसोलिडेशन हुआ था, ऑल द थ्री कंपनीज मतलब कोचिन, जीजीआरसीसी एज वेल एज मेजगॉन, तीनों वैल्यूएशन वाइज में सिमिलर लग रहे हैं। टेक्निकल चार्ट पे भी सिमिलर ट्रेंड ही लग रहा है। मुझे लगता है कि यस, अच्छे लेवल से आज जो 4-5% ऊपर गया, ऑब्वियसली ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, बिकॉज 3-4 दिन में वो 4-5% थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जोन में आ सकते हैं, जैसे कि प्रदीप जी ने बताया कि बहुत वोलेटाइल सेक्टर है, तो प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। बट अगेन सेक्टर वाइज मैं इस पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बोलूंगा, सेक्टर वाइज इट्स इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बोलूंगा। देखो, आते हुए अगस्त 15 को जो अपना इंडिपेंडेंस डे है, वो टाइम पे भी मुझे लगता है कि ये जो डिफेंस एज ए सेक्टर हाईली फोकस में रहेगा। और यस, साल भर के लिए, 2 साल के लिए अगर रखोगे तो आज के भाव से यू कैन एटलीस्ट गेट 25 to 30% काइंड ऑफ रिटर्न फॉर नेक्स्ट 2 years। सेक्टर बहुत ही टेक्निकल सेक्टर है, ग्लोबली इंडिया को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ से एक्सपोज अपॉर्चुनिटीज कितना ग्रैब कर सकते हैं। और जिस तरीके से ग्लोबली कंट्री को मीटिंग कर रहे हैं मोदी जी, आई थिंक वहां से अच्छे खासे ऑर्डर्स भी आ सकते हैं शिपिंग एज ए सेक्टर में। तो ओवरऑल मुझे बहुत बुलिश हूँ। अगर वैल्यूएशन पूछोगे तो मुझे तीनों मतलब मेजगॉन डॉक्स, कोचिन एज वेल एज जीआरएससी सिमिलर लेवल पे ही चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, तो तीनों लेना चाहिए। तीनों लेना चाहिए। चलिए ठीक है, मझगांव पे जरा प्रदीप जी की भी राय लेते हैं सर। मझगांव में भी शानदार रिकवरी आई है और पूरे शिपिंग पे जो है हम देख रहे हैं कि आज ज़्यादा विशेष कृपा बरस रही है और नए इंट्राडे हाई बनते हुए यहाँ पर भी मझगांव में 4% की तेज़ी अब इस समय देखने को मिल रही है। 2741 का लेवल, 2754 का हाई इंट्राडे लेवल पे, क्या सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल जी, होल्ड करने का सलाह रहेगा, बने रहने का सलाह होगा। और जिस तरीके से यहाँ पे रैली आ रहा है, मुझे लगता है कि जैसे कि प्रशांत सर ने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, मुझे लगता है कि ये भी यहाँ पे जो है एक नेक्स्ट बाउंस बैक पॉसिबल है। बहुत जल्दी स्टॉक आपको 2950 3000 के ऊपर आते हुए दिखेंगे। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। आज का जो डे लो है, आज का डे लो पे भी आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके जा सकते हो 2625। मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और करेंट जोन से एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा। और 15 अगस्त, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया प्रशांत जी ने। मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट डे होने वाला है। अगर कुछ भी छोटा मोटा अनाउंसमेंट होता है, जो भी है, सो नेक्स्ट जो है ये थीम चलने वाला है, तो जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा। जिनके पास है होल्ड करने की ही सलाह यहाँ पर रहेगी। और इस पर बातचीत हो रही, एक शिपिंग कॉरपोरेशन पे बात रह गई शिपिंग डिफेंस में। सर ये थोड़ा सा मतलब सबसे अलग चलता है, बाकी सब एक दिशा में चलते हैं, ये ना उतनी तेज़ी से गिरा ना उतनी तेज़ी से चलता है। आज के माहौल में भी आप देखिए एक एक धीमे धीमे जो है यहाँ पर चाल देखने को मिल रही है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? आधा पौना % ऊपर 202 203 का लेवल, क्या करना चाहिए सर? प्रशांत सर। आई थिंक देखो, जो हमने डिस्कस किया था, जो शिपिंग बिल्डर्स हैं, और ये अलग ही बिजनेस मॉडल है शिपिंग कॉर्पोरेशन इन इंडिया। इट इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एज वेल एज शिपिंग पैसेंजर्स। तो मुझे लगता है कि बिजनेस मॉडल अलग होते के कारण थोड़ा सा वैल्यूएशन बहुत सी चीप लग रहा है अभी भी मुझे लगता है कि डाउन साइड इज ओपन, नेगेटिविटी आ सकती है, प्राइस प्रेशर है, अर्निंग्स प्रेशर है। आप देखोगे अगर अर्निंग्स में भी मुझे कुछ खास, अगर वाई देखते मुझे कुछ खास लग रहा है, डिस्पाइट एबिटा मार्जिन अच्छे ग्रो हुए हैं। टाइम बिंग थोड़ा सा ये उतना कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक नहीं रहा है, तो मेरे लिए एक अवॉइड या बेटर टू वेट फॉर ए गुड लेवल विच कैन बी 160-175 के रेंज में। अगर ये स्टॉक वहां पे तक मिल जाता है तो शायद मुझे एक वैल्यूएशन अट्रैक्टिव स्टॉक मिल सकता है वहां पे ट्रेडिंग बाइंग करने के लिए। ठीक, ये सब बात जो है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पे निकल के आई। अब जरा बाकी जो शिपिंग स्टॉक्स हैं उस पर भी बातचीत कर लेते हैं। बीएमएल को लेकर के लगातार हमारे एक दर्शक हैं और भी कई दर्शक, पहले तो अरमान जी हैं बीएमएल में, कह रहे हैं कि एंट्री ले सकते हैं क्या? तो बीएमएल में फ्रेश एंट्री के लिए क्या ये वक्त सही है, ये जानना चाह रहे हैं। बीएमएल रेलवे और डिफेंस दोनों का लाभ यहाँ पर मिलता है और शानदार रिकवरी, शानदार रैली यहाँ पर भी देखने को मिल रही है, 4.25% ऊपर। हालांकि ऊपर से अब थोड़ा सा हल्का होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या टिप्पणी रहेगी प्रदीप सर आपकी तरफ से? 4.25% की तेज़ी लेकिन बनी हुई है। देखिए, अच्छा खासा रिकवरी आया है डाउन फ्रेम से, और मुझे लगता है कि एक बार स्टॉक जो है 3800 3850 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और अगेन हमने देखा कि यहाँ से एक बेस बनाया है,
तो जिस तरीके का बेस है, फॉलो अप बाइंग आया है, 4000 के ऊपर भी सस्टेन हो रहा है। अगेन मुझे लगता है कि एक बार स्टॉक बहुत जल्दी नेक्स्ट 2 से 3 महीना मैक्सिमम स्टॉक विल कम 4650 एंड 5000 के ऊपर भी आपको आता हुआ दिख सकता है। 5000 थोड़ा लंबा टाइम हो जाएगा, लेकिन 4650 4700 मुझे लगता है कि कमिंग सुन है। 3800 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगेन वहां से ही घुमा है, तो अभी बने रहने का सलाह होगा। फ्रेश बाई भी आप करके जा सकते हो। फ्रेश बाई के लिए मुझे लगता है कि एक बार 4032-35 के आसपास चल रहा है, एक बार अगर आपको 3980 3990 और 4000 के आसपास मिलता है, मतलब यहाँ से 30-40 पॉइंट मिलता है एक डीप, तो उस डीप में एक्युमुलेशन करने का सजेशन रहेगा। डिप में एक्यूमुलेशन की सलाह यहाँ पर जो है बीएमएल में करिए। चलिए अब जरा जो हमारे परंपरागत शेयर हैं कुछ एक पे फटाफट बात कर लेते हैं। बीएल को लेके बहुत लोगों की सलाह जो है लोग जानना चाह रहे हैं। हालांकि बीएल थोड़ा हल्का हुआ, आधे % की बढ़त रह गई है, ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा फिसला है। 388 का हाई लगाने के बाद ये अब जो है 386 के आसपास ट्रेड करता हुआ। प्रशांत सर, ये शेयर जो है कैसा लग रहा है आपको? सबसे मजबूती के साथ काफ़ी लंबे समय तक ये खड़ा रहा, फिर अब फिसला है, लेकिन ये है कि 380 के आसपास अभी होल्ड कर रहा है, उसके नीचे नहीं फिसला है। बीएल कैसा लग रहा है सर आपको? देखो, जिस तरीके से लास्ट एक साल में बीएल ने आउट परफॉर्म किया था फुल डिफेंस एज ए सेक्टर में, रेलवे एज ए सेक्टर में, एज ए इंडेक्स ऑल्सो, बट मुझे लगता है कि अर्निंग्स उसके हिसाब से नहीं आया हुआ है। आप अगर Q1 अर्निंग्स देखते हो तो एबिटा मार्जिन में थोड़ा सा प्रेशर था, ऑलमोस्ट ये 4 क्वार्टर का लोएस्ट एबिटा मार्जिन आया था। विथ रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट्स अगेन ऑलमोस्ट ये भी 4 क्वार्टर से लोएस्ट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, तो वही एक कारण है ये स्टॉक को थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर शॉर्ट टर्म के लिए रहने के लिए। ट्रेंड नेगेटिव है अभी भी, शायद ये 350 370 ये रेंज में भी स्टॉक आ सकता है। अगर वहां पे फिर से आता है तो अगेन एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स एक अच्छा लेवल बन जाता है बाइंग करने के लिए, विद अगेन स्टॉप लॉस ऑफ 200 DMI विच इज एट 335, तो ये एक स्टॉप लॉस रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए, बट टाइम बीइंग गुड अपॉर्चुनिटी फॉर बायर्स ऑन ए डिप वाइज। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि ये स्टॉक थोड़ा सा अभी अदर देन द डिफेंस स्टॉक्स ये थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करेगा। चलिए ये बात है। यहाँ पर बीएल के बाद आ जाते हैं जरा, एक दिग्गज आया तो दूसरा दिग्गज भी, एचएल, काफ़ी लोगों का पसंदीदा शेयर। प्रदीप सर आप कुछ दुबले लग रहे हैं, मतलब यहाँ मतलब पानी सूट नहीं कर रहा आपको गुड़गांव का? नहीं सर, ठीक ठाक है। बिल्कुल जी, एक क्वेश्चन है। हाँ प्रदीप जी, आपके आज एनर्जी डाउन लग रहा है आपको, मतलब आपका हेल्थ ठीक है? ये मुझे लग रहा है कोई यहाँ मतलब कल इनकी मुलाकात हुई थी रचित खंडेलवाल जी से, तो उन्होंने कुछ दिया, मतलब उनके साथ कुछ झगड़ा हो गया क्या आपका? मतलब नहीं ऐसा नहीं है एक्चुअली। जब भी दिल्ली आता हूँ तो ट्रैवलिंग वगैरह बहुत हो जाता है। कल फिर से रात ठीक से सोया नहीं, तो वही थोड़ा अपना सर ये जो है ना मैं बोल देता हूँ सर को भी, प्रशांत सर, कोई अगर अच्छी कन्या हो तो इनका विवाह करवाइए आप। रात भर जग रहे हैं, मतलब आपका सलूशन यही है? नींद नहीं आ रही सर, मतलब परेशान है सर, अब देख रहे हैं आप पूरी ऐसे तो मतलब ठोक पीट के सुला दिया जाएगा, है ना, लेकिन अभी जो है ये सो नहीं पा रहे हैं। रात को 2 बजे योगा कर रहे हैं। अब सोचिए 2 बजे रात में योगा, सुना था आपने? रोज 2 बजे रात में योगा करते हैं, 4 बजे सुबह या 3 बजे 3 साढ़े 3 बजे मीटिंग करते हैं, तो सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है जीवन में। तो थोड़ा सा इनको लाइन में लाने के लिए आवश्यक है कि इनका वैवाहिक कार्यक्रम जो है वो संपन्न कराया जाए, और थोड़ा ये भी हम लोगों की तरह गंभीर दिखाई दें, बीच बीच में मुस्कुराते रहते हैं तो लगता है कि नहीं ज़रूरी है शादी करवाना। तो प्रशांत सर, मुंबई में कोई कुछ होगा तो आप बताइएगा, बढ़िया रिश्ता जो है। बाकी रचित जी जो है कोलकाता जा रहे हैं इनके लिए रिश्ता लेकर के, तो पूरी टीम लगी हुई है सर, पूरे मतलब होशो आवाज से सब लोग लगे पड़े हैं। बिल्कुल होशो आवाज से। अब तो दर्शक फोटो भेजने लगे हैं सर यहाँ पर, हमारे लिए मुश्किल हो रही है। तो ये स्थिति हो रही है, लेकिन प्रदीप जी थोड़ी सी चेतनता लाइए, बिल्कुल एकदम तनाव में क्यों लग रहे हैं आप? अगली कंपनी सर जो है वो है एचएल आपके लिए। हाँ ठीक है प्रदीप सर। देखिए, हाँ कल रचित जी आया था और रचित जी से मैंने मिला, और आई थिंक हमने 1.5 घंटा हमने बात किया। बहुत ही अच्छा लगा रचित जी से मिल के बात करके। और मैं तो प्रशांत जी को भी बोलूँगा, कभी आप कोलकाता आते हो या दिल्ली आते हो तो अभी तो मुझे एक बार इन्फॉर्म कीजिए। कोलकाता तो मैं सिटी है मेरा, तो कभी भी अगर आपका आना जाना रहता है तो एक बार इन्फॉर्म कीजिए। तो देखिए एचएल अभी जो है 4530 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि सर एक अच्छा खासा बेस अभी बन रहा है।
फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है। मुझे लगता है कि 4050 4050 का एक स्टॉप लॉस के साथ आप बने रह सकते हो एचएल में। और हमने तो बहुत बार डिस्कशन किया है कि 5000 में 5200 में नहीं लेना है, एटलीस्ट 4400 500 आपको लेवल आते हुए दिखेंगे। तो देखिए 4530 के आसपास अभी चल रहा है। मुझे लगता है कि ये जो बेस है, बेस कंफर्म हो चुका है। अगर डिफेंस में यहाँ से कोई बड़ा जो है डाउनफॉल नहीं आता है तो इस केस में मुझे लगता है कि ऑल कंपनी जितने भी आज हमने डिस्कशन किया, देखिए सिमिलर पैटर्न ही है, ऑलमोस्ट एक बेस बनने का जो है ट्राई यहाँ पे हो रहा है। तो होल्ड करने का सलाह रहेगा, फ्रेश बाई के भी बाई करके आप जा सकते हो। इसमें पहला टारगेट होगा 5250। और मुझे लगता है कि थोड़ा आप अगर 1 1.5 साल टाइम देके जाते हो तो स्टॉक आपको 6500 7000 भी पॉसिबल है। सो डिफेंस में मेरा दो काउंटर सबसे ज्यादा पसंद है, बीईएल एंड सेकंड है एचएल। बीईएल और एचएल सबसे ज़्यादा पसंद हैं। ये हैं दो पीएसयू स्टॉक। लेकिन प्रशांत सर, जरा पारस डिफेंस पे भी राय आप दीजिए, क्या रहेगी, क्योंकि उमेश जी जानना चाह रहे हैं इसको लेकर के कि सर पारस डिफेंस पे प्राइवेट प्लेयर पे सही बात है, अब तक जो है 77% हिस्सेदारी जो अभी हमने खबर में बताई वो रही है पीएसयूज़ की। लेकिन आगे चल के खाली पीएसयूज़ पे तो निर्भर नहीं रह सकते। आज 6% की तेज़ी पारस डिफेंस में, ये भी बड़ा हाई बीटा स्टॉक है, चलता है तो बहुत तेज़ चलता है। अभी क्या करना चाहिए जो लोग होल्ड कर रहे थे सर? देखो 742 का एक 50 डे डीएमआई है, उसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है तो ही मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉजिटिव बन जाऊंगा। अगर हमने रिसेंटली उसका जो डाउनफॉल देखा है विच वाज नॉट एक्सपेक्टेड, कि ये जो Q1 अर्निंग्स के ऊपर एक ड्रास्टिकल फॉल आया था, ऑलमोस्ट एबिटा इसका भी 300 बेसिस पॉइंट कम हुआ था, और प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत ही टाइट चल रही है। मुझे लगता है कि थोड़ा मैं अवॉइड करूंगा प्राइवेट एज ए डिफेंस एज ए सेक्टर। बाकी फोकस शुड बी ऑन दी पीएसयूज, बिकॉज हाई वॉलेटाइल है, आपने बताया हाई बीटा स्टॉक्स है, बिकॉज अर्निंग विजिबिलिटी क्लियरली नहीं है प्राइवेट सेक्टर्स में। बट आगे जाके ये बात भी सही है कि गवर्नमेंट ने एक जो टेंडर था वो ओपन कर दिया है कि इवन प्राइवेट कैन एग्रेसिवली बिड फॉर फ्यूचर ऑर्डर बुक फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो मुझे लगता है कि यस ग्रो होगा, बट टाइम बीइंग थोड़ा सा अर्निंग विजिबिलिटी प्राइवेट सेक्टर में मुझे दिख नहीं रहा है इमीडिएट बेसिस पे। तो फोकस ऑन पीएसयू, गो फॉर एचएल एंड एचयूएल और इवन बीडीएल, वो सब स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। नहीं, आपकी बात सही है सर, लेकिन आज नहीं तो कल यहाँ पर रुझान इसलिए भी क्योंकि जितनी डिमांड है ना गवर्नमेंट की या फिर बाहर से आ रही है, वो अकेले पीएसयूज पूरा कर भी नहीं पाएंगे। प्राइवेट को सरकार भी चाहती है, प्राइवेट प्लेयर अब तक जो एक जानबूझ करके रोका हुआ था, अब नए नए प्लेयर्स को मौका दिया जा रहा है। और ये हमने इंडिया पाक युद्ध में देखा, आइडिया 4 जैसी कंपनियों ने काफ़ी अच्छी खासी सप्लाई रही। तो आइडिया 4 से याद है, अगली कंपनी आइडिया 4G है। प्रदीप जी आप देखिए 5% के आसपास की तेज़ी आइडिया 4 में आ जाती हुई। तो प्राइवेट प्लेयर भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन, आज बल्कि ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। ज़रा देखिए सर आइडिया 4 पे क्या रहेगा, और बीडीएल पे ज़रा एक बार आप राय ले लीजिए सर, दे दीजिए प्रशांत सर, आप तब तक चार्ट और बाकी चीज़ें देख लीजिए। आइडिया 4 प्रदीप जी। देखिए बेसिकली ड्रोन बनाता है। अब द थिंग इज कि हमने देखा कि ऑलमोस्ट 600 के ऊपर भी गया था स्टॉक, नीचे आया बहुत, 450 के आसपास चल रहा है। सो 430 के आसपास, 420 के आसपास से एक स्टॉक घुमा है। तो अगर किसी के पास अभी है 420 फ्रेश स्टॉप लॉस होना चाहिए। और अगर आप फ्रेश भी बाय करना चाहते हो तो मुझे लगता है कि करेंट जोन से आप बाय करके जा सकते हो। लेकिन अगर मैं डिफेंस में ही रहना चाहता हूँ सो मैं ज़्यादा प्रेफर करूंगा सर बीएल एचएल या तो पारस को या तो जीआरएससी को। आइडिया फोर्स मुझे लगता है कि थोड़ा हाई वॉलेटिलिटी यहाँ पे रह सकता है, लेकिन एज पर द प्राइस एक्शन मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये स्टॉक आपको 480 500 के ऊपर भी आता हुआ दिखेंगे। लेकिन वही है, अगर आप चाहते हो कि अच्छा कंपनी जहाँ पे थोड़ा वैल्यूएशंस भी हम देखें तो मुझे लगता है कि एचएल बीएल के साथ जाना चाहिए। चलिए ठीक है, एचएल बीएल के साथ जाना चाहिए, लेकिन बीडीएल के साथ क्या करना चाहिए ये भी पूछ लेते हैं। बीडीएल पे क्या व्यू रहेगा सर आपका? देखो डिफेंस में एक मोस्ट एक्सपेंसिव स्टॉक्स है, ऑलमोस्ट 3 डिजिट पी में ट्रेड करता है। थोड़ा सा वॉलेटिलिटी इसमें भी ज्यादा है, बट अगेन फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। मुझे लगता है कि ये अच्छा खासा बाउंस बैक आना चाहिए। अर्निंग्स में जब देखते हो तो अभी तक उसका अर्निंग्स आया नहीं है, तो आई थिंक दैट विल बी द ट्रिगर फॉर द स्टॉक फॉर ए वेरी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। बट अगेन एक्सपेंसिव वैल्यूएशन की तरफ से मैं फ्रेश बाय यहाँ पे नहीं बोल पाऊंगा, बट अगर किसी के पास ऑलरेडी है तो होल्ड कीजिए। एक अच्छा खासा मोमेंटम 1600 से लेके 1660 तक ये आ सकता है। अभी जिस तरीके से अभी थीम चल रहा है डिफेंस के अंदर, तो वो उसके चक्कर यहाँ से 100 रुपए का मोमेंटम आ सकता है। अगर किसी के पास है तो 1650 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो एज ए ट्रेडर। अगर इन्वेस्टर्स है तो आई थिंक लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहिए। ठीक सर, चलिए इस बीच एक कंपनी रह गई, वो है जो है डेटा पैटर्न। डेटा पैटर्न में भी आज अच्छा पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
चार्ट पे क्या पैटर्न बन रहे हैं उसके लिए प्रदीप जी के पास चलते हैं। सर, डेटा पैटर्न, क्या कोई वैसा पैटर्न दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से ये पोर्टफोलियो में शामिल होना चाहिए? क्या सलाह रहेगी आपकी? डेफिनेटली विपुल जी, मुझे लगता है कि ये पोर्टफोलियो में होना तो बिल्कुल चाहिए, और जिस तरीके का रिकवरी यहाँ पे हो रहा है इट विल कम बहुत जल्दी। आपको 2850 एंड 2900 के लेवल आते हुए दिखेंगे, और एक बार अगर 2900 के ऊपर सस्टेन होता है तो उस केस में आपको ये स्टॉक 3250 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। और एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, जितने भी स्टॉक्स को लेके हमने बात किया रिसेंटली डिफेंस में, डेटा पैटर्न, जीआरएससी, बीईएल, एचएल, मैक्सिमम स्टॉक्स में ना रिसेंटली हमने बाई कॉल जनरेट किया है, और एक रिपोर्ट हमने हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको प्रोवाइड किया है। लेकिन मेरे पास नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ठीक। अच्छा, इन सबके बीच में एक रह गया, वो जिसमें व्यूवर्स के सवाल रहते हैं, वो प्रशांत जी से पूछ लेते हैं। अपोलो माइक्रो, सर जरा अपोलो माइक्रो देखिए, हालांकि आप प्राइवेट प्लेयर के उतने पक्ष में नहीं हैं, लेकिन उन सब के बावजूद अपोलो माइक्रो पे अभी क्या करना चाहिए? करीब 6% की तेज़ी 188 के आसपास चल रहा है। टिकट साइज़ छोटा है तो रिटेलर्स का रुझान थोड़ा सा झुक जाता है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी, अभी क्या करना चाहिए इसमें? देखो, अगेन वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव है। जो बीडीएल बात किया था उससे ये पी के हिसाब से 80-90 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो अगेन एक्सपेंसिव वैल्यूएशन, बट अगेन सिमिलर वे में इसके अर्निंग ग्रोथ पे आए हुए हैं, तो आई थिंक ये टिकेगा यहाँ पे। होल्ड विथ स्टॉप लॉस ऑफ एटलीस्ट 175 फॉर अ टारगेट ऑफ 200 and 220, बट अगेन इस पे ना प्राइवेट स्टॉक्स पे जो डिफेंस में है उनमें थोड़ा सा ट्रेडिंग व्यू रखना चाहिए, नॉट ए इन्वेस्टमेंट व्यू। ठीक, तो इसी के साथ उम्मीद करते हैं काफ़ी सारे जो है हमने शेयर कवर कर लिए, तो इस सेगमेंट को करते हैं यहीं पर समाप्त।